अस्मात् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मात् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः। जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। कृष्ण करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन कियो नासत विघ्न नेश। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान श्री हरि के चरणों में मस्तक झुकाते हुए हम आगे का वक्तव्य शुरू करते हैं। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात परम ब्रह्म परात ब्रह्म ब्रह्म सच्चिदानंद घन अनंत कंद अनंत कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादिनी शक्ति वृषभानु नंदनी भगवती
श्री राधा रानी के जुगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत कथानुरागी सज्जनों, मातृशक्ति भगिनी बांधवों एवं इस ऐप के माध्यम से सुनने वाले सभी मेरे भाई बहनों एवं मातृशक्ति, सिया राम ने सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं अपने दोनों हाथों से भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और गुरु के आशीर्वाद से हम आज के वक्तव्य को आगे बढ़ाते हैं। विगत वक्तव्य में मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के ऊपर चर्चा की थी, क्योंकि महिमा को बिना जाने शास्त्र में यदि हम प्रवेश कर जाते हैं तो उसका अर्थ समझ में लोगों को नहीं आता है। क्योंकि पहले तो जिसकी कथा हम कह रहे हैं उस कथा के जो मूल नायक हैं उनके बारे में भक्तों को बतला देना जरूरी होता है। वह तो विगत वक्तव्य में ही हम महात्म की चर्चा किए हैं। भक्ति ज्ञान वैराग की कथा के साथ आत्मदेव की कथा की भी चर्चा हो गई है। तत्पश्चात छठे अध्याय में सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत कथा यानी साप्ताहिक कथा के बारे में भक्तों को समझाया कि साप्ताहिक कथा में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए और कथा के अंत में भजन कीर्तन की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इन सभी चर्चाओं को हम विगत वक्तव्य में कर चुके हैं। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण जो दिव्य ग्रंथ है, भगवान का विग्रह है, उनके कथा में प्रवेश करते हैं और श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक है मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण के बारे में हम कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो मंगलाचरण है, यह मंगलाचरण अनेकों अर्थों को और रहस्यों को छिपा करके रख रहा है। क्योंकि परत दर परत जितने भी इसके अर्थ निकलते हैं अथवा अर्थ करने वालों का सामर्थ्य जहां तक होता है, उन वे अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान वेदव्यास के द्वारा किए गए इस मंगल की व्याख्या करते हैं। तो मंगल है, निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति के लिए, निर्विघ्न यानी विघ्न समूह के नाश के लिए मंगलाचरण जरूरी है। क्योंकि कथा कहने वाले और कथा श्रवण करने वाले दोनों को अनेक प्रकार के विघ्न समूहों की, अनेक प्रकार के विघ्नों का सामना करना पड़ता है। तो कथा कहने वाले भी निर्विघ्न रूप से कथा कहें और कथा सुनने वाले भी निर्विघ्न रूप से कथा का श्रवण करें। कभी कभी कथा कहने वालों के सामने भी विघ्नों का समूह आ जाता है और कभी कभी कथा श्रवण करने वालों के सामने भी विघ्नों का समूह आ जाता है। व्याख्यात्री नाम श्रोत्री नाम कृते च विघ्न विघस्य नाशार्थम मंगलम आचरणीयम। मंगलम आचरणीयम, मंगलाचरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? व्याख्यात्री नाम श्रोत्री नाम विघ्न विघस्य विनाशार्थम। कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले दोनों के सामने जो विघ्नों का समूह आता है, उन विघ्नों के समूहों को हटाने के लिए मंगलाचरण का विधान श्रुतियों में किया गया है। तो श्रुति की परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान व्यास देव जी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं। ऐसे तो मंगलाचरण का विधान है
ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलमाचरणीयम। अर्थात ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के बीच में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण होना चाहिए, मंगल होना चाहिए। तो ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान वेद व्यास जी ने जो मंगलाचार किया है, जो मंगल कामना की है, उससे हम आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। ग्रंथ के मध्य में भी मंगलाचरण किया गया है और ग्रंथ के अंत में भी मंगलाचरण किया गया है। और तीनों जगह, ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में सत्य स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करके विघ्नों के विनाश के लिए मंगल किया गया है। तो मंगल ये तो तीन प्रकार हैं। एक तो आशीर्वादात्मकम मंगलम, दूसरा नमस्कारात्मकम मंगलम और तीसरा वस्तु निर्देशात्मकम मंगलम। यहाँ पर भगवान वेद व्यास जी स्वयं नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं, स्वयं नारायण के अंश हैं, इसलिए उनके ईश्वरत्व के संबंध में, उनकी भगवत्ता के संबंध में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वे तो स्वयं नारायण के अंश हैं और उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मंगलाचार है। तो फिर भी हम इस मंगलाचार के जो श्लोक हैं उसके ऊपर कुछ ध्यान दे रहे हैं। श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन भक्ति परक जो अर्थ है वह हम आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्लोक, इस मंगल का अर्थ करने से पहले हम भगवान व्यास जी को नमस्कार करते हैं। गुरुओं के गुरु सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ और गुरु के चरणों में सिर झुका करके इस मंगलाचरण के श्लोक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें पहला जो पद है, जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य, जन्म आदि अस्य। तो जन्माद्यस्य, जन्म आदि अस्य, यतो कहने का तात्पर्य हुआ यह जो मंगलाचरण है यह ब्रह्म सूत्र के दूसरा सूत्र है। वेदांत दर्शन में जो ब्रह्म सूत्र है, और वह ब्रह्म सूत्र में भगवान बादरायण यानी बादरायण वेद व्यास जी ने पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अथ उसके बाद अतः यहाँ से ब्रह्म की जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करें। इस ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः। महर्षि वेद व्यास जी ने वेदांत दर्शन के ब्रह्म सूत्र के इस दूसरे सूत्र से श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण का प्रारंभ किया है। कहा है उन्होंने जन्म आदि, आदि का अर्थ होता है, ऐसे तो जन्म के बाद बच्चों का लालन पालन होता है, और जन्म के बाद बच्चों का जब लालन पालन हो जाता है और एक समय तक जब बच्चे बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं तब पुनः उनकी मृत्यु होती है। अर्थात जन्म आदि से, जन्म का अर्थ हुआ सृष्टि,
पालन और संहार। आदि का तात्पर्य है कि जन्म, पालन और संहार। जितने भी जीव हैं सभी जन्म लेते हैं, एक निश्चित समय तक इस धरती पर उनका पालन पोषण होता है, और निश्चित समय को बिता करके सभी जीव इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। अर्थात तीनों के जो कारण हैं, यतः मने जिनसे, जिनके कारण, जिन परम ब्रह्म परमात्मा से जीवों का जन्म होता है, जिन परम ब्रह्म परमात्मा के कारण जीवों का पालन होता है, और जिन परम ब्रह्म परमात्मा के चलते जीव इस संसार को छोड़ करके भगवान के धाम को चले जाते हैं, उन तीनों रूप में, वे जो तीन रूप हैं, एक जन्म देने वाले हैं, दूसरे पालन करने वाले हैं, और तीसरे संहार करने वाले हैं। सर्ग, स्थिति, प्रत्यवहार हेतु, अर्थात सृष्टि, स्थिति और संहार के जो कारण हैं, अर्थात जिसके माध्यम से, जिन परम ब्रह्म परमात्मा से यह सारा संसार निकला है, जिन परम ब्रह्म परमात्मा के कारण यह सारा संसार स्थित है, और पुनः जिस परम ब्रह्म परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेते हैं, वे परम ब्रह्म परमात्मा की स्तुति भगवान वेद व्यास जी करते हैं। उस परम ब्रह्म परमात्मा के बारे में कहते हैं कि वह जो परम ब्रह्म परमात्मा है वह सत स्वरूप है। सत स्वरूप है, सत का तात्पर्य है जो तीनों कालों में रहता है, और असत का तात्पर्य है कि जो अभी है लेकिन फिर अन्य कालों में नहीं रहेगा। जो एक कालिक है वह असत पदार्थ है, और जो सर्वकालिक है वह सत पदार्थ है। तो इस श्लोक के माध्यम से वेद व्यास जी कहना चाहते हैं कि सत पदार्थों में अन्वय होता है और असत पदार्थ में से पृथक होता है। अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा का भी दो स्वरूप है, एक मूल स्वरूप है जिसे सत स्वरूप कहते हैं, और दूसरा जो स्वरूप है वह उनकी माया है। तो जितने भी जीव हैं जो तीनों कालों में रहने वाले हैं वे तो सत स्वरूप हैं, और जो एक काल में रहने वाले हैं वे असत स्वरूप हैं, अर्थात वे भगवान की माया से प्रभावित हैं। और भगवान की माया से जो प्रभावित नहीं है वे सत स्वरूप हैं, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं सत्य स्वरूप हैं। वे तीनों कालों में रहते हैं। जब प्रलय होता है तब भी वे योग निद्रा में पड़े रहते हैं, शयन करते हैं। ब्रह्मा आदि जो उनकी सृष्टि है वे सभी प्रलय के समय भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन भगवान तो सत्य स्वरूप है, वे हमेशा रहते हैं, थे, हैं और आगे रहेंगे। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा जो सत्य स्वरूप हैं वे तीनों कालों में विराजमान रहते हैं। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान वेद व्यास जी करते हैं। कहते हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा सत पदार्थों में और असत पदार्थों में, सत पदार्थों से अनुगत रहते हैं और असत पदार्थों से पृथक रहते हैं। पृथक रहते हैं लेकिन रहते हैं। पृथक रहने का अर्थ है वो उसमें नहीं रहते हैं, उसमें रहते हैं लेकिन मूल रूप में उसमें नहीं रहते हैं, बल्कि अपनी माया से उसे प्रकाशित करते हैं, अर्थात माया के रूप में वे विराजमान रहते हैं। असत पदार्थों में भी उनकी उपस्थिति माया के रूप में रहती है, लेकिन सत पदार्थों में उनकी जो उपस्थिति है वह स्वतः रहती है। इसलिए उनके बारे में कहा गया है कि परम ब्रह्म परमात्मा जो हैं वो अभिज्ञ हैं। वे दोनों अर्थों में भाषित होते हैं, सत अर्थ में भी भाषित होते हैं और असत अर्थ में भी भाषित होते हैं। असत अर्थ का ही होता है, अर्थात मूल रूप तो परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर हैं, लेकिन उनसे जो ब्रह्मा आदि की जो सृष्टि है, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आदि जो हैं वे उनसे अलग रहते हुए भी उनसे भिन्न नहीं है, अलग रहते हुए भी उनसे भिन्न नहीं है, अर्थात पृथक रहने के बाद भी वे और पृथक हैं।
अभिज्ञ हैं। अभिज्ञ का अर्थ हुआ चेतन स्वरूप हैं। वे जड़ या पत्थर आदि के समान नहीं है, बल्कि चेतन स्वरूप है। उसमें भी जीव स्वरूप है। वे सचेतन हैं, अचेतन नहीं है। परम ब्रह्म परमात्मा सचेतन है, क्योंकि उनमें चेतना है। और यदि उनमें चेतना नहीं रहती, यह जो चेतनशील सारा ब्रह्मांड है वह कैसे निकलता। सचेतन से ही सचेतन का निर्गमन हो सकता है, अचेतन से सचेतन का निर्गमन नहीं हो सकता है। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा अभिज्ञ हैं, अर्थात सचेतन हैं, सब कुछ जानते हैं। उनके हृदय में पूरा ब्रह्मांड है। वेद आदि जितने शास्त्र हैं वे मूल रूप से विराजमान हैं। उन्हें कोई उपदेश नहीं दे सकता है। ब्रह्मा आदि को तो भगवान नारायण वेदादि शास्त्रों का उपदेश करते हैं, लेकिन वे स्वतः ज्ञान समूह को अपने हृदय में हमेशा विराजमान रखते हैं। वे ज्ञान स्वरूप हैं और स्वराट हैं। स्वराट का अर्थ होता है ब्रह्मा आदि जितने भी अंश हैं वे स्वराट नहीं हैं, क्योंकि वे स्वराट के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। स्वयं राजंते, जो स्वयं प्रकाशित है, वे परम ब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप हैं। और परम ब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप के प्रकाश से जो प्रकाशित होते हैं वे ब्रह्मा आदि देवता लोग हैं। क्योंकि ब्रह्मा आदि जितने हैं वे परम ब्रह्म परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, लेकिन स्वयं नारायण निज प्रकाश से, स्वप्रकाश से स्वयं प्रकाशित होते हैं और सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। इसलिए भगवान को स्वयं प्रकाश कहा गया है। वह स्वयं प्रकाश परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसकी स्तुति वेद व्यास जी करते हैं। और वह स्वयं प्रकाश परम ब्रह्म परमात्मा ने जब सृष्टि की इच्छा की थी, तो उनके नाभि कमल से जब ब्रह्मा निकले थे, नाभि कमल से जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी, तो उन्होंने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को विचारों वेद शास्त्र अर्थात ज्ञान समूह ब्रह्मा जी को करा दिया था। एकमात्र संकल्प से ही कि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो जाए, उनके मन में यह बात आई और ब्रह्मा जी को वेदादि शास्त्रों का ज्ञान हो गया। अर्थात ब्रह्म स्वरूप परमात्मा के ज्ञान रूपी प्रकाश से ब्रह्मा भी प्रकाशित हो गए। इसलिए भगवान नारायण जो सत्य स्वरूप हैं, जिन्हें स्वयं प्रकाश कहा गया है, और उसी सत्य स्वरूप स्वयं प्रकाश श्री नारायण से ब्रह्मा आदि भी प्रकाशित होते हैं। ब्रह्मा आदि को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, क्योंकि उन्होंने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा आदि को ज्ञान प्राप्त करा दिया है। कभी कभी लगता है कि जो दिखते नहीं हैं फिर भी वे दूसरों को ज्ञान कैसे देते हैं, इस विषय में बड़े बड़े देवता लोगों को भी मोह होता है। इस रहस्य को जान करके कि स्वयं प्रकाश श्री हरि नारायण ने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को भी वेद का ज्ञान करा दिया। यह बात जान करके देवता लोग भी मोहित होते हैं। तेने ब्रह्म हृदय यो आदि कवये मुहयंति यत् सूरय। कह रहा है कि जितने भी देवता लोग हैं वे भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ब्रह्मा जी जो संसार की सृष्टि करने वाले हैं, उन्हें भी किन्हीं से वेदादि शास्त्रों का ज्ञान लेना पड़ा। इस विषय को जान करके देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोह में पड़ जाते हैं। तो उन सबों का मोह में पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा को जब तक मूल रूप में नहीं जानेंगे तब तक उनके मोह का निवारण नहीं हो सकता है। कभी कभी उनकी माया के चलते इस संसार के जीव असत्य को सत्य मान लेते हैं, असत्य को सत्य मान लेते हैं। असत्य यानी जिसको हम देख रहे हैं, चक्षु सन्निकर्षम यत ज्ञानम
तत्प्रत्यक्षम, अर्थात आंखों से जिस संसार को हम देख रहे हैं वह तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष दिखने के बावजूद भी वह मृषा है, वह मिथ्या है, वह सत्य नहीं है। लेकिन जिस समय हम देखते हैं उस समय हम मोह में पड़ जाते हैं और उस असत्य को सत्य मान लेते हैं। जो विद्यमान नहीं है उसे विद्यमान मान लेते हैं। जो कभी कभी हमारी आंखें भी भ्रम में पड़ जाती है। तेज में जल का आभास होता है, जल में तेज का आभास होता है। मिट्टी यानी धरती, पृथ्वी को, स्थल मंडल को हम जल मंडल मान लेते हैं, जल मंडल को स्थल मंडल मान लेते हैं। कभी कभी लोग मोह में पड़ते हैं, यह उनकी माया है। यह जो संसार है वह संसार मिथ्या है। यानी कहा गया है कि परम ब्रह्म परमात्मा है, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। परम ब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके जो कुछ दिख रहा है वह सब असत्य है। तो इस असत्य संसार को हम सत्य मान लेते हैं, जिसके चलते हम मोह में पड़ जाते हैं। उनकी जो तीन प्रकार की उनकी जो तीन प्रकार की सृष्टि है, एक जागृत सृष्टि है, एक सुषुप्त सृष्टि है, एक स्वप्न, तीन अवस्था है। कोई भी जीव या तो जागृत अवस्था में रहता है या सुषुप्तावस्था में रहता है और कभी कभी स्वप्नावस्था में भी रहता है। अर्थात तीन प्रकार की जो सृष्टि है, सुषुप्ति, जागृति और ये तीनों प्रकार का जो सर्ग है, सर्ग यानी सृष्टि, कौन कौन? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, स्वप्न। अर्थात ये जो तीन हैं ये मृषा, ये मृषा है। मृषा का अर्थ है ये जो सृष्टि है ये तीनों कालों के लिए नहीं है, एक कालिक है। एक कालिक होने के कारण यह मृषा है। यह संसार झूठा है। इस संसार में कुछ भी सच्चाई नहीं है, सत्य नहीं है। फिर भी इस छलावा भरे संसार को हम सत्य मान लेते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है और उनके द्वारा, उनकी माया से निर्मित जो यह सारा संसार है वह असत्य है। इस माया निर्मित असत्य संसार को हम लोग सत्य मान लेते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने माया की का पर्दा लटका हुआ है, जिसके चलते हम सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं। और उनकी जो माया है उसी माया में उलझ करके हम लोग रह जाते हैं। तो यह जो तीनों प्रकार की सृष्टि है वह मिथ्या है। एको ब्रह्म है, वही शाश्वत है, सनातन है। और उनके बारे में कहा गया है कि धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम। धामना यानी तीनों प्रकार की सृष्टि तो असत्य है ही, चाहे वह जागृत हो या सुषुप्ति हो या फिर स्वप्नावस्था हो। तीनों अवस्था तो मृषा है। लेकिन मृषा के बाद भी इसे हम अमृषा मान लेते हैं, अर्थात सत्य मान लेते हैं। सत्य की प्रतीति होती है। जिस तरह तेज धूप रहती है तो वहाँ जल का भ्रम हो जाता है, जहाँ जल रहता है वहाँ स्थल का भ्रम हो जाता है। आग में जल का, जल में आग का, पृथ्वी यानी धरती को हम पानी का भी समझ लेते हैं और पानी में हमको धरती दिखाई देने लगती है। यह जो मृग मरीचिका है इसको मृग तृष्णा कहते हैं, कि चिलचिलाती धूप में लगता है कि आगे पानी है, पानी रहता नहीं है। इस प्रकार यह जो संसार है वह मृग मरीचिका है। और इस मृग मरीचिका पूर्ण संसार में जितने भी हैं सब मृषा हैं, असत्य हैं, अंशकालिक हैं, पूर्णकालिक नहीं है। लेकिन परम परम परमात्मा पूर्णकालिक हैं। वे अपने प्रकाश से, क्योंकि उन्हें स्वयं प्रकाश कहा गया है, वे अपने प्रकाश से हमेशा अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी कोहरा को
नाश करते रहते हैं। और अपने प्रकाश से जब अज्ञान रूपी अंधकार को ये मिटा देते हैं। जिस भक्त के लिए, जिस संत महात्मा लोग अपने ज्ञान से अज्ञान रूपी कोहरे को हटा देते हैं, वे परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन भी कर लेते हैं। कहा जा रहा है वे स्वयं प्रकाश हैं, और अपने प्रकाश से अज्ञान रूपी कोहरा को, माया जनित जो कोहरा है, माया और माया जनित जो अंधकार है, भगवान की जो माया है वह भी अंधकार में डाल देता है। और भगवान की माया से उत्पन्न जो कारक हैं वे भी जीवों को अंधकार में डाल देता है। लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश हैं, वे अपने प्रकाश से माया रूपी अंधकार रूपी कोहरा को मिटा देते हैं। जिनके लिए भगवान माया रूपी जो कोहरा है, अज्ञान है, अंधकार है, उसको मिटा देते हैं, वे सत्य स्वरूप परम ब्रह्म का दर्शन भी कर लेते हैं, उनका ध्यान भी कर लेते हैं। हृदय रूपी आकाश में परम ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। जितने भी जीव हैं उनके अंदर आत्मा है, और वह आत्मा परमात्मा का ही लघुतम रूप है। ऐसे जो सत्य स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा है, वे हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लाने के लिए, सत्य स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर दें, सन्मार्ग पर ला दें, हम उनकी भक्ति कर सकें, उनके चरणों का ध्यान कर सकें। इसलिए वेद व्यास जी ने इस मंगल के माध्यम से कथा सुनने वाले और कथा कहने वाले दोनों के विघ्न समूहों को नष्ट किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। परम सत्य का उन्होंने ध्यान किया। किसी किसी खास देवता का ध्यान नहीं करके परम सत्य का ध्यान किया, क्योंकि परम सत्य से ही यह सारा संसार निकला है। जितने भी देवी हैं, जितने भी देवता हैं, सब उसी परम सत्य का अंश है। इसलिए किसी को भी किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो कि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में हमारे आराध्य की स्तुति नहीं की, कोई कहेगा हमारे आराध्य की स्तुति नहीं की। इसलिए वेद व्यास जी ने भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न भगवान बादरायण वेद व्यास जी ने सत्य स्वरूप ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा का ही ध्यान किया है। क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा से ही जितने भी देवता हैं वे प्रकट हुए हैं। जब स्वयं आदि कवि ब्रह्मा भी उन्हीं से निकले हैं, तो बाकी के बारे में क्या कहना। तीनों प्रकार के जो देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों सत्य स्वरूप हैं और तीनों एक ही हैं। और परम ब्रह्म परमात्मा के ये तीनों सगुण रूप हैं। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा तो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। वह तो अदृश्य हैं, सूक्ष्म हैं, सनातन हैं। उनका न रूप है न रंग है, लेकिन वे इस संसार चक्र को चलाने के लिए स्वरूप धारण करते हैं। ब्रह्मा के रूप में संसार की सृष्टि करते हैं, और परम विष्णु के रूप में वही परम सत्य जो ब्रह्मा के रूप में जब आ जाते हैं, संसार की सृष्टि करते हैं। वही परम सत्य जब विष्णु का स्वरूप धारण करते हैं तो संसार का पालन करते हैं। और वही सत्य स्वरूप परमात्मा जब शिव का स्वरूप धारण कर लेते हैं, तब इस संसार का विनाश करते हैं, संहार करते हैं। ये जो तीनों रूप हैं वह क्या है, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो कहा है सत्यम शिवम सुंदरम।
सत्य जो है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। क्योंकि सुंदर होने के लिए सत्य होना जरूरी है। और सत्य भी कैसा सत्य हो? शिव हो यानी मंगलकारी सत्य। अमंगलकारी यदि सत्य है तो वह सुंदर होता नहीं है। सत्य तो सुंदर है, लेकिन सुंदर में भी लोग मंगल और अमंगल खोजते हैं कि कौन सा सत्य सुंदर है। जो मंगलकारी सत्य है उसे सुंदर माना गया है। यह जो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, इसमें सत्यम शिवम सुंदरम तीनों का दर्शन होता है। क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा स्वयं परम ब्रह्म है, और उनके जो तीन रूप हैं, एक सद सत स्वरूप विष्णु हैं, शिव स्वरूप शंकर हैं, और इस संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा हैं। ये तीनों उनके ही रूप हैं। और ये इन तीनों के जो आदि कारण हैं, उस आदि कारण का ध्यान वेद व्यास जी ने किया है। क्योंकि कहा गया है, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो जत। संसार की सृष्टि उन्हीं के माध्यम से चलती है। तो श्रीमद् भागवत का जो यह मंगल श्लोक है, इस मंगल श्लोक के बाद वेद व्यास जी ने अनुबंध चतुष्टय, दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय का अर्थ होता है कि ग्रंथ का विषय क्या है। विषयश्चाधिकारी च ग्रंथस्य प्रयोजनम संबंधश्चेति चतुष्टयम् इति अनुबंध चतुष्टयम्। जो अनुबंध चतुष्टय है, इसमें विषय क्या है, अधिकारी कौन है, प्रयोजन क्या है, और इस ग्रंथ का संबंध किससे है। तो इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इसके बारे में कहा गया है। अधिकारी कौन है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सरा नाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदम तापत्रयो नमूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो इसमें भगवान वेद व्यास जी ने विषय निर्धारित किया, धर्म की स्थापना, निष्काम धर्म की स्थापना ही इस श्रीमद् भागवत का विषय है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा लोग सुनते हैं, कथा कहते हैं, लेकिन कथा सुनने और कथा कहने में यदि निष्काम धर्म, कपट रहित धर्म, अर्थात धर्म में किसी प्रकार का कपट, यानी कपट, किसी प्रकार की कपट भावना नहीं, निरुद्देश धर्म की स्थापना, निष्काम भक्ति की स्थापना ही श्रीमद् भागवत का वर्ण विषय है। तो विषय क्या है? निष्काम धर्म की स्थापना, निष्कपट धर्म की स्थापना, स्वार्थ रहित धर्म की स्थापना। क्योंकि अध्ययन करने और अध्ययन कराने में किसी भी प्रकार का स्वार्थ मन में नहीं है। यही इस ग्रंथ का वर्ण विषय है। क्योंकि विषय क्या है? निष्कपट धर्म की स्थापना। फिर है, अधिकारी कौन है? विषयश्चाधिकारी च। दूसरा अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी क्या है? तो अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत में जब ये महात्म्य चर्चा आई है, जब भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने आए थे, देवता लोग अमृत कलश लेकर आए थे, लेकिन महामुनि सुखदेव जी ने उन लोगों को अधिकारी नहीं माना। क्योंकि वे किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के आए थे, वे व्यापारिक बुद्धि लेकर आए थे, इसलिए उन्हें अधिकारी नहीं माना। अधिकारी किनको माना गया है? निर्मत सरानाम सताम, संतों को। किस संत को अधिकारी माना? जो जो क्या है, लिखा है, यानी
निर्मत सरा नाम, निर्मत सरा नाम, निर्मत सर, मत्सर का उल्टा निर्मत्सर होता है। मत्सर का तात्पर्य है दूसरों की उन्नति, दूसरों का विकास देख करके स्वयं जलते रहना, अथवा अपने हृदय के क्रोध से ही हमेशा जलते रहने वाला व्यक्ति मत्सर कहलाता है। और मत्सर लोग इस ग्रंथ के अधिकारी नहीं है, उन्हें पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं है। क्यों? ये मत्सर लोगों के लिए नहीं है, निर्मत्सर लोगों के लिए है। उनके लिए है जो दूसरों की प्रगति को, दूसरों के उत्कर्ष को देख करके जलते नहीं हैं। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ वेद स्वरूप है। वे आराम से श्रीमद् भागवत को पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके हृदय में मत्सरता लेश मात्र भी नहीं है। यदि मत्सरता लेश मात्र भी हृदय में आ जाती है तो हम इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार खो देते हैं। अधिकारी कौन है? जो नित निर्मत्सर संत हैं, वे अधिकारी हैं। फिर तीसरा है, ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? धर्मो प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सरानाम सताम वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इसका प्रयोजन है, यदि हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे तो तीनों प्रकार के जो ताप हैं वे तीनों प्रकार के ताप मिट जाएंगे, दैविक, दैहिक और भौतिक। कभी कभी हम इन तीनों तापों से, ये तीनों प्रकार के दुख हैं उनसे दुखी रहते हैं। इन तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति ही श्रीमद् भागवत कथा का प्रयोजन है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रयोजन है कि हम कथा सुनेंगे तो तीनों प्रकार की जो दुख हैं, तकलीफ हैं, ताप हैं, उन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाएगा। तो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। अर्थात विषय निष्कपट धर्म की स्थापना, अधिकारी निर्मत्सर संत लोग। बहुत ऐसे संत हैं जो निर्मत्सर संत होने के बाद भी वे निर्मत्सर नहीं होते हैं, लेकिन जो निर्मत्सर हो गए वे अधिकारी हो गए। प्रयोजन हो गया तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन। कथा सुनने वाले महाराज परीक्षित जब कथा सुन रहे थे, वे 1 सप्ताह के अंदर यानी 7 दिन में मरने वाले थे। तो मृत्यु जनित जो उनका ताप था, दुख था, कथा श्रवण करते करते उनका वह दुख मिट गया था। तो यही प्रयोजन है, क्योंकि तीनों प्रकार के ताप का नाश ही श्रीमद् भागवत कथा सुनने का प्रयोजन है। और चौथा, संबंध किया। जब मन में भगवान श्री हरि की कथा सुनने की इच्छा भक्त को हो जाती है, उसी समय श्री हरि अपने भक्त के हृदय में उपस्थित हो जाते हैं। यही भगवान के साथ भक्त का संबंध स्थापित हो जाता है। इच्छा मात्र से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं, यही संबंध है। अर्थात जिस समय हमें कथा सुनने की इच्छा होगी कि भगवान श्री हरि की जो पावन कथा श्रीमद् भागवत है इसको हम सुनेंगे, उसी समय भगवान हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। और जब भगवान हृदय में प्रवेश कर जाएंगे, कथा सुनाने वाला भी कोई न कोई मिल जाएगा। इसलिए तो संबंध भी हो गया, हृदय में भगवान को रखना। कथा का संबंध भगवान श्री हरि से है। तो इस ग्रंथ का जो अनुबंध चतुष्टय है, यानी विषय क्या है, अधिकारी कौन है, प्रयोजन क्या है, और इस ग्रंथ का संबंध किससे है, तो इसके अनुबंध चतुष्टय करके भगवान वेद व्यास जी ने सभी लोगों को आश्वस्त कर दिया कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से किसी प्रकार का ताप नहीं रहेगा। आदमी ताप रहित होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। और उसमें भी महामुनि वेद व्यास जी के द्वारा जो यह श्रीमद् भागवत की रचना हुई है, तो वेद व्यास जी तो स्वयं परम ब्रह्म नारायण के
अंश हैं, इसलिए उनकी ईश्वरता के संबंध में, उनके वचन की सत्यता के संबंध में किसी प्रकार का संदेह मन में नहीं है, क्योंकि उनका जो वचन है वह परम सत्य है, क्योंकि वे स्वयं नारायण के अंश हैं। इसलिए यदि हम मन में शंका लाएं कि भगवान की कथा को सुनेंगे और तीनों प्रकार के ताप मौजूद रहेंगे, यह संभव नहीं है, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी स्वयं ईश्वर अंश हैं। इसलिए उनका एक एक शब्द वेद वाक्य है, ब्रह्म वाक्य है। और जिस समय हम कथा सुनने की इच्छा कर देते हैं, उसी समय भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और फिर आगे वेद व्यास जी कहते हैं, यह कथा जो है पके हुए फल के समान है। वेदादि शास्त्र तो पका हुआ फल है नहीं, जैसे गन्ने में रस है, मिठास है, और जितने भी फल हैं, तो पेड़ का पत्ता, गुठली आदि में जो मिठास नहीं है, वह मिठास रस में है। तो ये जो श्रीमद् भागवत है, यह रसाल है, अर्थात इसके अंदर रस ही रस भरा हुआ है। और मीठा है, क्यों मीठा है? तो भगवान सुखदेव का मुंह लग गया है। भगवान सुखदेव के मुख के माध्यम से यह कथा हम लोगों को सुनने के लिए मिली है। जिस पल में भगवान सुखदेव का मुंह लग गया, अर्थात उनके मुंह के माध्यम से जो कथा धरती पर प्रचारित हुई है, वह तो केवल रस ही है। उसमें न गुठली है, न छिटका छिलका है, कुछ भी त्याज नहीं है। जितने भी अंश हैं सब ग्राही हैं, क्योंकि सुखदेव मुनि के मुख से यह कथा सुनने को मिली है। यह तो चारों वेदों का सारांश है। चारों वेद के जो मूल अर्थ हैं वे इससे इसमें है, अर्थात चारों वेदों को छानने के बाद जो तत्व निकला है वह श्रीमद् भागवत तत्व है, और सुखदेव महामुनि के मुख से निकला है, इसलिए परम मधुर है और सुनने वाले को परम तृप्ति मिलती है। कहा गया है, कब तक पियोगे? तो कह रहा है कि जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक इस कथा को पीना चाहिए। इस कथा को पीते पीते यदि मन अघा गया तो हम कथा पीने वाले नहीं रहे। श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण करने से सुनने वाले कभी अघाते नहीं है। कहा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक हैं, भावुक हैं, भगवान की कथा सुनने के प्रेमी हैं, वे निगम रूपी, निगम पुराण आदि जो शास्त्र हैं सबका जो सारांश है, और वह सारांश भी सुखदेव महामुनि के मुख से निकला है, जिसके चलते ये इसमें रस ही रस है, और इसके पीने से कभी अघाना चाहिए, कभी अघाना नहीं चाहिए। जब तक शरीर में प्राण है, भगवान की यह कथा सुनते रहो। कब तक? मुहुः मुहुः, बार बार सुनो, जब अवसर मिले कथा सुनो। कथा सुनने से कभी अघाना नहीं चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो यह कथा है, यह भगवान का वांग्मय स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है, और इस शब्द ब्रह्म का ध्यान करने में कभी पीछे नहीं हो रहना चाहिए, क्योंकि कहा गया है, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो जगत। जिस तरह से नारायण से यह सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत से, इस कथा के माध्यम से ही जीवों की मुक्ति निश्चित है। इसलिए इस कथा को सुनिए और भगवान के धाम को प्राप्त कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। गुरु के चरणों में इस कथा को मैं समर्पित कर रहा हूँ। जय श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया झा जी, बहुत आनंद आया। हम आपकी पूरी कथा को सुन भी रहे थे, बस यहाँ साउंड आदि चल रहा है, लेकिन फिर भी पूरा ब्लूटूथ के माध्यम से सुन रहे थे। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, और ऐसे ही सुंदर उद्बोधन से सबको लाभान्वित लाभान्वित करते रहे। बहुत अच्छा, बहुत जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं। बबीता जी, कृष्णा जी, हमारे राघव जी भी आज जुड़े हुए हैं। राघव जी,
धन्यवाद राघव जी, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद सभी सुनने वालों को, जिसने ध्यान से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनी। मैं तो कोई कथावाचक नहीं हूँ, फिर भी हमारे भाई बंधुओं ने ध्यान से कथा का श्रवण किया, इसलिए हम सभी सुनने वालों के प्रति नतमस्तक हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। चलिए, बहुत अच्छा। आज की कथा के रिगार्डिंग, चौपाइयों का रिगार्डिंग राम कथा कक्षा के बाद आ जाएगा, और सभी लोग इंतजार करें। आज मंगलवार है, थोड़ा सा प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए आवाज आ रही होगी कीर्तन की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ठीक, सभी को राधे राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए। ठीक, 9:05 में राम कथा से जुड़े सभी।